हेलो स्टूडेंट्स। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास तीन मेजर टाइप्स होती हैं इंस्ट्रक्शंस की: डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसमें हमने बात की कि डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को मजीद तीन सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पास आती हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। इन तीन में से आज हम फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं? आई होप आपको पता होगा। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जब आपने इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट की जाती हैं, वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आज हम इन्हीं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की डिफरेंट एग्जांपल्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो इंस्ट्रक्शन आती है, वो है ऐड। ऐड बेसिकली जब आपने दो वैल्यूज को ऐड करना हो, प्लस करना हो, उसके लिए आप इस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करें आपके पास ये एक इंस्ट्रक्शन है, ऐड R1, 0010, 0011। ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? यहाँ पर सपोज करें आपके पास ये एक मेमोरी है, और इस मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं वो कुछ यूं हैं। ये आपके पास राइट साइड पे एड्रेसेस हैं बाइनरी नंबर के अंदर, और इस मेमोरी के अंदर सपोज करते हैं ये कुछ वैल्यूज स्टोर हैं। तो अब ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या कह रही है? ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें दो एड्रेसेस प्रोवाइड कर रही है। एक एड्रेस है 0010 और दूसरा है 0011। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? इस एड्रेस के ऊपर 0010 इसको आइडेंटिफाई करेगी। तो 0010 आपके पास मेमोरी के अंदर ये वाला एड्रेस है, जिसके अंदर 40 पड़ा है। नेक्स्ट आपके पास एड्रेस है 0011, तो 0011 पे आपके पास पड़ा है 50। तो अब इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है कि इन दोनों एड्रेसेस के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको ऐड कर दो। तो इन दोनों पे 50 और 40 पड़ा है, तो 50 और 40 को जब हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 90। अब इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? ये इंस्ट्रक्शन कह रही है R1। R1 बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है, इसका नेम है R1। ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि इन दोनों लोकेशंस पर जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको ऐड करो और फिर उसको लोड कर दो इस R1 के अंदर। तो हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, 90 बना। अब हम क्या करेंगे? इस 90 को इस रजिस्टर के अंदर लोड कर देंगे। तो इस तरह से बेसिकली ये जो ऐड वाली इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के अंदर हुआ करेगी कि इन दोनों लोकेशंस पर जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी उनको ऐड करेगी, और उसका जो रिजल्ट आएगा उस R1 रजिस्टर के अंदर सेव कर देगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। इसी तरह से ऐड के बाद आपके पास आती है सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन। इसको हम इस्तेमाल करते हैं दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए। सेम वही इंस्ट्रक्शन है, वर्किंग सारी सेम होगी, जस्ट ऑपरेशन आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये प्लस कर रही थी, ये माइनस करेगी। इस तरह से मल्टीप्लाई सेम वर्किंग है, जस्ट ऑपरेशन आपका डिफरेंट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। और डिवीजन। तो ये चारों जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी वर्किंग सिमिलर है, जैसे आपका ऑपरेशन चेंज है। जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके रिलेटेड आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आती है INC। INC बेसिकली रिप्रेजेंट करती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। जब आपने किसी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना हो, सपोज आपके पास इंस्ट्रक्शन है INC R1। ये बेसिकली क्या कह रही है कि R1 रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू हो उसमें इंक्रीमेंट कर दो। सपोज करें ये रजिस्टर R1 है, इसके अंदर 49 वैल्यू पड़ी है। तो जब आप इस इंक्रीमेंट R1 की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस 49 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। इस तरह से आपके पास है DEC R1। ये इंस्ट्रक्शन कह रही है डिक्रीमेंट कर दो R1 के अंदर। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो R1 की वैल्यू 50 है, इसमें एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 49। इन इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास आती है ऐड C इंस्ट्रक्शन। ये रिप्रेजेंट करती है ऐड विद कैरी। इस इंस्ट्रक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं बाइनरी नंबर्स के अंदर।
कि जब हम बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, वहाँ पर बेसिकली ये कैरी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको बाइनरी नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। अगर आपको बाइनरी एडिशन या बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मौजूद है। आप पहले वो कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं, देन आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सपोज करें आपके पास ये एक इंस्ट्रक्शन है, ऐड सी R1 00100011। अब ये इंस्ट्रक्शन बाकी तो सिमिलर वही काम करती है जो ये आपकी ऐड इंस्ट्रक्शन कर रही है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सपोज करें आपके पास दो बाइनरी नंबर्स हैं 10 और 11। जब हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं, सपोज हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, तो 01 को ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा, 1 आता है। और जब आप 11 को ऐड करते हैं बाइनरी नंबर के अंदर, तो आपके पास आंसर आता है 10। तो 0 आपका हम यहाँ पर लिख देते हैं, और जो आपके पास 1 बचता है वो आपका कैरी होता है। अब अगर आप यहाँ पर इन नंबर्स को ऐड करने के लिए ऐड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो कैरी 1 है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये आपका यूज़ में नहीं आएगा, ये कहीं भी सेव नहीं होगा बेसिकली। लेकिन अगर हमने इस कैरी को भी सेव करना है ताकि हम इसको नेक्स्ट अपने ऑपरेशन में कहीं इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए आप ऐड सी इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऐड सी इंस्ट्रक्शन इस आंसर के साथ साथ अलग से इस कैरी को भी सेव करती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था ऐड सी इंस्ट्रक्शन का। इसी तरह से है SBB, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट विद बोरो। कि इसमें हम अपने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन से बोरो ले सकते हैं। लाइक ये इंस्ट्रक्शन है आपके पास, यहाँ पर हम दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये जो हमने कैरी को सेव किया था अपनी पिछली इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हम इस आंसर से ये जो कैरी है ये बोरो ले सकते हैं और अपनी इस सब्ट्रैक्ट विद बोरो इंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड विद कैरी और सब्ट्रैक्ट विद बोरो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कंप्यूटर के अंदर बैकएंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सो आज हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि कौन-कौन सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और ये किस तरह से वर्क करती हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।